नमस्कार दोस्तों, आज है हमारी राजस्थान अध्ययन की 6वीं क्लास, जिसमें हम जानेंगे शाकंभरी के चौहान वंश के बारे में। शाकंभरी का चौहान वंश व इसके प्रतापी शासक। इनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। जीएच ओझा ने इन्हें सूर्यवंशी बताया तथा अचलेश्वर शिलालेख में इन्हें चंद्रवंशी बताया गया है। दशरथ शर्मा ने इन्हें ब्राह्मण माना है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव चौहान था। सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। चौहानों को गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त गुगक प्रथम ने करवाया था। फर्स्ट पर हम देखेंगे अजयराज चौहान। इनका शासनकाल 1105 से 1113 ईस्वी तक था। इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना 1113 ईस्वी में की। इनके द्वारा चांदी व तांबे के सिक्के चलाए गए जो अजयप्रिय द्रव्य कहलाए। इनकी कुछ मुद्राओं पर रानी सोमवती नाम भी अंकित मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अर्णोराज। इनका शासनकाल 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक था। इन्होंने तुर्कों एवं मारवा के शासकों को परास्त किया, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त हुए। अजमेर में आना सागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। अर्णोराज ने अजमेर में खतरगरज के अनुयायियों के लिए भूमिदान दिया। प्रकांड विद्वान देवबोध व धर्मघोष अर्णोराज के दरबारी थे। नेक्स्ट है विग्रहराज चतुर्थ। इनका शासनकाल 1158 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक था। दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ थे। इन्होंने तोमरों को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार किया था। इनको कवि बांधव की उपाधि जयनायक भट्ट ने दी। इनके द्वारा हरिकेली नाटक की रचना की गई। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की। इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई। संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। इन्होंने बिसलपुर बसाकर वहां पर बिसलपुर झील का निर्माण करवाया। इनके समय सपालदक्ष का स्वर्ण काल था। जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि भी निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं रही। यह कथन जयानक का था। वह उन शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में यह कथन किलहोर्ड ने कहा। नेक्स्ट है हमारे पृथ्वीराज तृतीय। इनका शासनकाल 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक था। यह शाकंभरी चौहानों में सबसे प्रसिद्ध शासक थे। यह 11 वर्ष की आयु में शासक बने। इन्होंने 1182 ईस्वी में सतलज प्रदेश के भंडानको और महोबा के चंदेल शासक परमार्दिदेव को पराजित किया। अलाउद्दीन महोबा के चंदेल शासकों की वीर सैनिक जो पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। इन्होंने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया। इन्होंने गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर से अपहरण कर विवाह किया। त्रायण का प्रथम व द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। त्रायण का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज विजयी रहे, तथा द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक थे तथा पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई थे। इसी के साथ कंप्लीट होती है आज की हमारी क्लास। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।